हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पल्स डायग्नोसिस। इससे पहले हम लोगों ने टंग डायग्नोसिस देख ली थी, आज पढ़ेंगे पल्स डायग्नोसिस। तो ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे हाथ बने हुए हैं, लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड है। एक्यूपंक्चर में पल्स डायग्नोसिस अलग तरीके से होती है, उनका अपना एक अलग तरीका है। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे दोनों हाथ दिखाए गए हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड। देखिए इसकी कलाई में 1 2 3 1 2 3 राइट हैंड लेफ़्ट हैंड दोनों साइड में देखिए संख्याएं लिखी हुई हैं। इसको और इसके नीचे देखिए, सबसे पहले लेफ़्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है सुपरफिशियल स्मॉल इंटेस्टाइन। सब 1 नंबर और 1 नंबर से मैच करेंगे। फिर है 2 नंबर पे है सुपरफिशियल गॉल ब्लैडर और डीप में लीवर। पहले नंबर पे है सुपरफिशियल में है स्मॉल इंटेस्टाइन और डीप में है हार्ट। 3 नंबर में है सुपरफिशियल यूरिनरी ब्लैडर, डीप में है किडनी। अब राइट हैंड पे देखिए, राइट हैंड में दिया गया है 1 नंबर में है सुपरफिशियल लार्ज इंटेस्टाइन, डीप में है लंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखिए 2 नंबर पे है सुपरफिशियल स्टमक और डीप में है स्प्लीन। सुपरफिशियल तीसरे नंबर पे है, देखिए सुपरफिशियल में ट्रिपल वार्मर, 3 वार्मर और डीप में है पेरिकार्डियम। अब ये सुपरफिशियल और डीप में क्या है, मान लीजिए आपने अपनी फिंगर्स को जो 3 इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों फिंगर यदि आप किसी की कलाई, मान लीजिए लेफ़्ट हैंड की कलाई पे हाथ रखते हैं, आप उसकी लेफ़्ट हैंड की कलाई पे को 3 उंगलियों से टच करते हैं हथेली की तरफ, यानी इन साइड में, तो इंडेक्स फिंगर आपकी 1 नंबर पे आनी चाहिए, 2 नंबर पे मिडिल फिंगर और 3 नंबर पे रिंग फिंगर आनी चाहिए। इस तरह से आप रखते हैं। तो यदि रखते ही आप रखेंगे तो उसमें पल्स आपको चलती हुई महसूस होगी, पल्स चलती हुई महसूस होगी। आप रखते ही यदि आपको पल्स चलती हुई महसूस हो तो वो सुपरफिशियल लेवल पे मानी जाएगी। यदि आपको पल्स को फील करने के लिए डीप में थोड़ा प्रेशर लगाना पड़े, पल्स मिल नहीं रही है, चाहे वो इंडेक्स फिंगर के नीचे ना मिले पल्स, चाहे वो रिंग फिंगर, चाहे मिडिल फिंगर, किसी पल्स उंगली के नीचे यदि आपको पल्स नहीं मिलती है, आपको डीप में दबाना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो वो डीप लेवल की पल्स कही जाएगी, यानी वो गहराई में थोड़ी मिलेगी। सुपरफिशियल की वो ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी। तो यदि ऊपर ही मिल जाती है तो देखिए 1 नंबर पे सुपरफिशियल लेवल में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि सुपरफिशियल में लेवल पे मिलती है पल्स और वो कैसी चल रही है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, तेज़ चलती है, स्लो चलती है, मिडिल चलती है, रुक रुक के चलती है, मान लीजिए 30 लगातार पल्स 30 तक लगातार चली, फिर रुक गई है, फिर कंटिन्यू चल रही है, फिर रुक गई है। इस तरह से बीच में मान लीजिए गैप होता है, खाली होती है, एम्प्टी पल्स चल रही है। तो सब अलग अलग तरीके से, तो वो किसी न किसी रोग की तरफ या किसी न किसी की तरफ इशारा करता है, शरीर में किसी न किसी कमी की तरफ इशारा करता है। यदि किसी भी तरह का कोई पल्स, एम्प्टी पल्स होती है, फुल पल्स होती है, पल्स जो है वो खूब भरी हुई पल्स चलती है, और यदि आपको पहले नंबर पे सुपरफिशियल में इंटेस्टाइन यदि उंगली रखते ही फील हो रही तो इंटेस्टाइन, और डीप में अगर दबाएंगे तो आपको हार्ट के बारे में पता चलेगा। उसी तरह से मिडिल फिंगर में सुपरफिशियल लेवल पे गॉल ब्लैडर के बारे में पता चलेगा, डीप लेवल में लीवर के बारे में पता चलेगा। उसी तरह से 3rd नंबर पे सुपरफिशियल लेवल पे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पता चलेगा, डीप लेवल पे किडनी के बारे में पता चलेगा। उसी तरह से राइट हैंड पे भी दिया गया है। सुपरफिशियल लेवल पे टच करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पता चलेगा 1 नंबर पर, और 1 नंबर पे यदि डीप लेवल में टच करते हैं तो लंग्स के बारे में। उसी तरह से 2 नंबर में सुपरफिशियल लेवल पे टच करते हैं तो स्टमक के बारे में,
डीप में टच करते हैं तो स्प्लीन के बारे में। 3 नंबर पे सुपरफिशियल में टच करते हैं तो ट्रिपल बार्बर के बारे में, और डीप में टच करते हैं तो पेरिकार्डियम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल सुपरफिशियल पल्स रेट टू यांग। तो जो सुपरफिशियल लेवल की पल्स हैं वो कैसी बता रहे हैं कि यांग हैं, और डीप लेवल की ऑल डीप पल्स रेट टू इन। डीप लेवल पे जो पल्स है वो इन टाइप की है। ठीक है, तो सुपरफिशियल लेवल पे यदि कोई आपको पल्स नहीं मिल रही है, इम्पटी पल्स है, तो मतलब उसके शरीर में यांग की गड़बड़ी हो सकती है, और यदि डीप लेवल में कोई दिक्कत हो रही है तो इन की कमी हो सकती है। तो ये क्या बता रहा है कि यदि सुपरफिशियल लेवल पे पल्स चेक करते हैं तो सुपरफिशियल लेवल यांग से जुड़ा हुआ है, और डीप लेवल जो है वो डीप लेवल की पल्स जो है वो इन से जुड़ी हुई है, इन और यांग। ठीक है, इन चाइनीज एक्यूपंक्चर द कंडीशन ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, द कंडीशन ऑफ की ब्लड इन एंड यांग and the constitution of the patient etc. are detected through the pulse। तो क्या बोल रहा है कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में शरीर के अंदर के अंगों की हालत, अंदर के ऑर्गन कैसे हैं, क्या स्थिति में हैं, कैसे काम कर रहे हैं, शरीर की ऊर्जा की, ब्लड, इन और यांग, इन सब की स्थिति और मरीज के शरीर की बनावट की स्थिति का पता पल्स से लगाया जाता है। पल्स देख के, पल्स डायग्नोसिस। पहले नब्ज के वैद्य होते थे, नब्ज वैद्य, तो वही यहाँ पे पल्स डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। पल्स डायग्नोसिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। पल्स डायग्नोसिस क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन होती है और अच्छा इसका डायग्नोसिस होती है। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। पल्स डायग्नोसिस के लिए फीलिंग और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपको महसूस करना भी आना चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और आपको अनुभव भी होना चाहिए, तब जाके पल्स डायग्नोसिस अच्छे से सीख पाएंगे। द पल्स इज चेक बाई प्लेसिंग 3 फिंगर्स एट 3 प्लेसेस ऑन द रेडियल आर्टरी नियर द रिस्ट इन बोथ हैंड्स। दोनों हाथों में कलाई के पास रेडियल आर्टरी पर 3 जगहों पर 3 उंगलियां रखकर पल्स चेक की जाती है। देखिए, जो पहले बताया था, जो आपकी क्या लिखा है, दोनों हाथों में कलाई के पास जो रेडियल आर्टरी होती है, अंगूठे के जस्ट, अंगूठे की रूट के नीचे, थंब की रूट के नीचे रेडियल आर्टरी होती है। तो यहाँ पे 3 जगहों पर 3 उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके माध्यम से पल्स चेक की जाती है। दीज 3 प्लेसेस आर कॉल्ड फ्रंट, मिडिल एंड रियर पोजीशन। तो जो इन तीनों जगह हैं, इनको क्या कहते हैं? फ्रंट, मिडिल और रियर। इन तीनों के नाम दे दिए हैं। इन तीनों के नाम, फर्स्ट मतलब जो हथेली की तरफ है इंडेक्स फिंगर वो फर्स्ट है, बीच वाली मिडिल है, और पाद की जो है वो पीछे की वो रेयर है, रिंग फिंगर की। पल्स इज सीन इन बोथ हैंड्स। दोनों हाथों में नब्ज देखी जा सकती है। दोनों हाथों में नब्ज देखी जा सकती है, प्रेस करके देखी जा सकती है, सुपरफिशियल लेवल पे देखी जा सकती है। पल्स ऑफ लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लेफ्ट पल्स।
pulse of left hand is called left pulse and pulse of right hand is called right pulse। तो जो लेफ्ट हैंड में जो दाहिने हाथ में जो बाएं हाथ में सॉरी लेफ्ट मीन्स बाएं, जो बाएं हाथ में पल्स है तो उसको लेफ्ट पल्स कहते हैं, जो राइट हैंड में पल्स है वो उसको राइट हैंड पल्स कहते हैं। फ्रंट, मिडिल एंड रेयर पल्स आल्सो हैव टू पार्ट्स, सुपरफिशियल पल्स एंड डीप पल्स। फ्रंट, मिडिल और रेयर पल्स के भी दो हिस्से होते हैं, सुपरफिशियल पल्स और डीप पल्स। ये चीज़ हम लोगों ने इस वाली पिक्चर में देखी है। ये जो पिक्चर है तो इसमें जो सबसे 1 नंबर की है ये आपकी सुपरफिशियल की है, और 1 नंबर पे जो डीप में मतलब उसको और प्रेस करेंगे तो डीप लेवल की, ये 2 तरीके की हो गई। और 1, 2, 3 ये 3, इन तीनों के क्या क्या नाम बताए हैं, फ्रंट, मिडिल और रेयर। 1 नंबर को फ्रंट कहा गया है, 2 नंबर को 2 नंबर पे है मिडिल पल्स है, और जो 3 नंबर पे है वो रेयर पल्स है। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो दोनों हाथों की पल्स को, लेफ्ट हैंड की पल्स को लेफ्ट हैंड की पल्स कहते हैं, राइट हैंड की पल्स को राइट पल्स कहते हैं। Thus, each hand has 6 pulses and both there are a total of 12 pulses in the hands। इस तरह हर हाथ में 6 पल्स होती हैं और दोनों हाथों में कुल 12 पल्स होती हैं। तो 6 पल्स हो गई, 3 लेफ़्ट की 3 राइट की, 6 पल्स हो गई। और उसके डीप 6 सुपरफिशियल 6 डीप की, तो ये 12 पल्स हो गई। These 12 pulse give information about the 12 organs inside the body। ये 12 पल्स शरीर के अंदर के 12 अंगों के बारे में जानकारी देती हैं। जो 12 पल्स हैं वो शरीर के अंदर की 12 ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देती हैं, यानी जो हमारी 12 मेरिडियन हैं, हर मेरिडियन से एक पल्स जुड़ी हुई है। हर मेरिडियन के बारे में एक पल्स बताती है। ऑर्गन के नाम भी लिखे हुए हैं, हम लोगों ने देखा था ऊपर। देयर आर डिफरेंट पल्स रिलेटेड टू ईच ऑर्गन। हर अंग से जुड़ी अलग अलग पल्स होती है। अ टेबल ऑफ द 12 पल्स फाउंड इन बोथ हैंड्स इज गिवन बिलो। दोनों हाथों में पाई जाने वाली 12 पल्स की एक टेबल नीचे दी गई है। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सुपरफिशियल, डीप, राइट साइड में भी सुपरफिशियल और डीप लिखा हुआ है। तो पहले 1 नंबर पे क्या है, फ्रंट पल्स। फ्रंट पल्स देखिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सुपरफिशियल में स्मॉल इंटेस्टाइन है, डीप में क्या है, हार्ट। फिर राइट हैंड पे सुपरफिशियल लेवल पे है लार्ज इंटेस्टाइन, डीप लेवल पे है लंग्स। मिडिल पल्स में लेफ्ट हैंड में सुपरफिशियल लेवल पे है गॉल ब्लैडर, डीप लेवल में है लीवर। राइट हैंड में सुपरफिशियल लेवल पे है स्टमक, डीप लेवल में है स्प्लीन। थर्ड यानी रेयर पल्स जो तीसरे नंबर पे है, लेफ्ट हैंड में सुपरफिशियल लेवल पे है यूरिनरी ब्लैडर और डीप लेवल पे है किडनी। राइट हैंड में सुपरफिशियल लेवल पे है ट्रिपल बार्मर और डीप लेवल में है पेरिकार्डियम। तो ये 12 पल्स हैं और 12 पल्सों के नाम दिए गए हैं, और सुपरफिशियल लेवल पे कौन सी है, डीप लेवल में कौन सी है, ये बताया गया है। फ्रंट में कौन सी है, मिडिल में कौन सी है और रेयर पल्स कौन सी है, ये भी बताया गया है। पल्स आल्सो कॉल्ड टेल्स whether the disease is interior or exterior, in or yang, which of key and blood is affected। पल्स यह भी बताता है कि बीमारी अंदर की है या बाहर की, इन है या यांग है, की है या ब्लड है, किस पर असर पड़ रहा है।
तो पल्स ये बताती है कि आपके इन यांग, अंदर बाहर, ब्लड में, खून पे किस पे असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी पल्स बताती है। इज़ द डिजीज़ इन अपर वार्मर आर मिडिल वार्मर आर लोअर वार्मर एंड विच ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी इज अफेक्टेड। बीमारी ऊपर ज़्यादा गर्म है, ऊपर वाले वार्मर में है, बीच वाले वार्मर में है या नीचे वार्मर में, अपर, मिडिल और लोअर वार्मर किस वार्मर में है और शरीर के अंदर किस अंग में है, कौन सा अंग प्रभावित है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं पल्स के माध्यम से। टू नाउ ऑल दीज थिंग्स द 3 पल्स पोजीशंस विच। इन सभी बातों को जानने के लिए 3 पल्स की पोजीशन यानी द फ्रंट, मिडिल एंड रेयर पल्स आर चेक बाई प्रेसिंग ऑफ 3 लेवल्स। तो इन को जानने के लिए, इन सभी बातों को जानने के लिए आगे, बीच और पीछे की पल्स को जो मतलब फ्रंट, मिडिल और रेयर पल्स को 3 लेवल पर दबाकर चेक किया जाता है। कौन कौन से लेवल हैं? सुपरफिशियल, मिडिल और डीप लेवल। थस अ टोटल ऑफ 9 पल्स आर चेक इन 1 हैंड। तो इस तरह से एक हाथ में 9 पल्स। अभी तक देखिए 2 थी, सुपरफिशियल और डीप लेवल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एक मिडिल लेवल पे भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे कितनी पल्स हो गई? एक हाथ में 9 पल्स हो गई। द पल्स दैट इज फेल्ट एज सून एज द पल्स आर टच इज कॉल्ड द सुपरफिशियल पल्स। पल्स को छूते ही जो पल्स महसूस होती है उसे सुपरफिशियल पल्स कहते हैं। जो ऊपर आपने हाथ रखा, सुपरफिशियल लेवल पे टच करने से आपको महसूस हो रही है, ये कौन सी पल्स हो गई है? सुपरफिशियल लेवल पल्स हो गई है। थोड़ा प्रेशर देंगे, आगे लिखा है देखिए, द पल्स दैट इज फेल्ट ऑन अप्लाइंग अ लिटिल प्रेशर। थोड़ा प्रेशर देंगे, इज कॉल्ड द मिडिल पल्स, तो ये मिडिल पल्स कहलाएगी। एंड द पल्स दैट इज फेल्ट ऑन अप्लाइंग मोर प्रेशर, इसके बाद और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो जो पल्स आपको मिलेगी इज कॉल्ड द डीप लेवल पल्स, तो उसको डीप लेवल की पल्स कहते हैं। तो 3 लेवल यहाँ पे बताए हैं, अपर, मिडिल और डीप लेवल पल्स। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, यहाँ पे लेवल बताया गया है, लेवल ऑफ पल्स, सुपरफिशियल लेवल, मिडिल लेवल और डीप लेवल। पोजीशन ऑफ पल्स, एनर्जी डायग्नोसिस, ट्रिपल वार्मर डायग्नोसिस, ऑर्गन डायग्नोसिस। तो फ्रंट पल्स, तो ये ऊर्जा को, की को बताती है या ची को बताती है, ये अपर वार्मर की ओर इशारा करती है। अपर वार्मर में आपके हार्ट और लंग्स आ जाते हैं। फिर मिडिल पल्स, ये ब्लड की तरफ इशारा करती है, ये मिडिल वार्मर में आ जाती है और ये स्प्लीन और स्टमक ऑर्गन को तरफ इशारा करती है। रेयर पल्स जो है ये इनकी तरफ इशारा करती है, ये लोअर वार्मर में आती है और ये किडनी की तरफ इशारा करती है। यानी इनमें जो पल्स ना मिले, जो पल्स खाली हो, इम्प्टी हो, तो अलग अलग पल्स अलग अलग बीमारी की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ संकेत करती है। द बेस्ट टाइम टू चेक द पल्स इज इन द मॉर्निंग व्हेन द पर्सन इज फ्रेश आफ्टर अ नाइट्स रेस्ट। पल्स चेक करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब इंसान रात भर आराम करने के बाद फ्रेश होता है। आराम करने के बाद फ्रेश होके आराम से चेक करिए तो ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस होगी। व्हील टाकिंग द पल्स, द पेशेंट्स हैंड शुड नॉट बी अबव हिज हार्ट। पल्स लेते समय मरीज का हाथ उसके दिल के ऊपर यानी हृदय के ऊपर नहीं होना चाहिए, हृदय से ऊपर लेवल पे नहीं होना चाहिए। व्हील टॉकिंग द पल्स, द थेरेपिस्ट शुड यूज द
3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। पल्स लेते समय थेरेपिस्ट को 3 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेस द इंडेक्स फिंगर नियर द रिस्ट ऑफ द पेशेंट ऑन द रेडियल साइड। तो इंडेक्स फिंगर को मरीज की कलाई के पास रेडियल साइड पर रखते हैं। मिडिल फिंगर, प्लेस द मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर आफ्टर इट रिस्पेक्टिवली। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को उसके बाद रखा जाता है, एक के बाद एक रखते हैं। पहले इंडेक्स फिंगर थंब के नीचे रेडियल के पास रख देते हैं, फिर उसके बाद एक रखी जाती हैं तीनों उंगलियां। ठीक है, तो ये उंगलियों को रखने का तरीका भी बता दिया है कैसे रखते हैं, और यहाँ पे पल्स के बारे में भी बता दिया है, फ्रंट, मिडिल, रेयर। और कि कौन सी पल्स अगर आपको सुपरफिशियल की अगर दिक्कत मतलब लग रही है तो की दिक्कत हो सकती है, ब्लड की दिक्कत हो सकती है, इनकी दिक्कत हो सकती है। यदि थोड़ा सा प्रेस करने पर तो अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर में हो सकती है। डीप लेवल में जो भी फिंगर आप प्रेस करेंगे उस फिंगर के और पोजीशन के हिसाब से उस ऑर्गन के बारे में, इन ऑर्गन के बारे में पता चल जाएगा। नॉर्मल पल्स रेट, ये क्या बताया है? नॉर्मल पल्स रेट। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 72 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल पल्स कैसी है? एक हेल्दी पर्सन की, नॉर्मल इंसान की लगभग 72 बीट पर मिनट, 72 बार पल्स 1 मिनट में धड़कती है। अ लिटिल डिफरेंस इन दिस इज कंसिडर्ड नॉर्मल। इसमें थोड़ा सा अंतर नॉर्मल माना जाता है, थोड़ा सा अंतर नॉर्मल माना जाता है। द पल्स रेट ऑफ स्पोर्ट्समैन इज लो एंड दैट ऑफ चिल्ड्रन इज हाई। अगर कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उसकी पल्स रेट बहुत कम होती है और बच्चों की ज़्यादा होती है। द पल्स ऑफ ओवेस pupil is deep and the pulse of thin pupil is faster than normal। मोटे लोगों का पल्स गहरा होता है और पतले लोगों का पल्स नॉर्मल से तेज होता है। तो व्यक्ति के हिसाब से मोटा है, पतला है, इसकी कैसी पल्स हो सकती है ये भी पता कर सकते हैं। द पल्स ऑफ वुमेन इज सॉफ्टर एंड फास्टर दैट ऑफ मैन। महिलाओं का पल्स पुरुषों के मुकाबले नरम होता है और तेज होता है। द पल्स ऑफ द राइट हैंड ऑफ वुमन इज स्ट्रोंगर एंड द पल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ मैन इज स्ट्रोंगर। महिलाओं के दाहिने हाथ का पल्स ज़्यादा तेज होता है और पुरुषों के बाएं हाथ का पल्स ज़्यादा तेज होता है। इन चाइना द सेक्स ऑफ द फीटस इन डिटरमाइंड बाई लुकिंग एट द पल्स। चीन में भ्रूण का लिंग यानी जो बच्चा गर्भ में है वो कौन सा, लड़का हो गया लड़की, ये पल्स देखकर पता लगाया जाता है या पता लगा सकते हैं। If the pulse of the right hand of the pregnant woman is stronger, then the fetus is a girl. And if the pulse of the left hand of the pregnant woman is stronger, then the fetus is boy. अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के दाहिने हाथ का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है, पल्स ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो ये क्या बता रहे हैं कि ये लड़की होने के संकेत बता रहा है। और वहीं अगर राइट साइड की पल्स अगर अच्छी चल रही है तो लेफ़्ट साइड की पल्स अगर अच्छी चल रही है तो लड़का होने के चांस ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है, फीचर्स का पता आप पल्स देख के लगा सकते हैं। यदि राइट साइड की पल्स तेज़ है तो लड़की हो सकती है, अगर लेफ़्ट साइड की पल्स तेज़ है तो लड़का हो सकता है। द नॉर्मल पल्स रेट चेंज विद एज। नॉर्मल पल्स रेट आयु के साथ, उम्र के साथ कम ज़्यादा हो सकती है या बढ़ती रहती है। आ टेबल ऑफ नॉर्मल पल्स रेट अकॉर्डिंग टू गिव इज गिवन बिलो। तो कुछ नॉर्मल पल्स रेट की यहाँ टेबल है, नीचे दी गई है, इसको देखते हैं। ये देखिए, एज इन ईयर्स पल्स रेट पर मिनट। 1 से 4 साल तक के बच्चों की पल्स रेट कितनी है? 90 और मोर, 90 से या इससे अधिक भी हो सकती है। बच्चों की पल्स 1 से 4 तक साल के बच्चों की पल्स 90 से या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 5 से 10 साल तक के बच्चों की पल्स 84 84, 11 से 16 साल तक के बच्चों की 78 से 80, 17 से 35 साल तक के व्यक्तियों की 76, 36 से 50 साल तक के बच्चों की पल्स या व्यक्ति की पल्स 72 पर मिनट है ये। और 50 प्लस 51 प्लस ये है आपका 60 पल्स।